हेलो, वेलकम यू टू ऑल स्टडी अड्डा 2.0। इस वीडियो में हम वर्ग 3 एग्ज़ाम की जो रूल बुक आई है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में इस बार 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं। आप सभी जानते हैं बाल विकास को हटा दिया गया है। जो सभी बच्चों की उम्मीद थी कि बाल विकास ज़रूर होगा, सिलेबस पूरा चेंज कर दिया गया है। आइए देखते हैं सिलेबस में 5 सब्जेक्ट होंगे: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। हिंदी में होंगी 3 यूनिट हमारी 1, 2, 3, जिनका स्कोर रहेगा 15 नंबर का। इंग्लिश में होंगी हमारी 4, 5, 6 यूनिट, जिसका स्कोर रहेगा 15 नंबर का। उसके बाद है मैथ्स में 4 यूनिट होंगी 7, 8, 9, 10, इनका स्कोर रहेगा 20 नंबर का। साइंस में रखी गई हैं 6 यूनिट, जिनका स्कोर रहेगा 30 नंबर का। 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसके बाद सोशल साइंस है। सोशल साइंस में 4 यूनिट रखी गई हैं जो स्कोर करेंगी 20 नंबर का। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है साइंस। सबसे ज़्यादा नंबर जो सब्जेक्ट कंटेन करता है वो है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में कुल 30 नंबर रखे गए हैं और हमारे हिंदी इंग्लिश में 15-15, जिसमें अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश आएंगे। देख लेते हैं साइंस को हम। साइंस की 4 यूनिट हैं, जिसमें पहली यूनिट में है बायो। इसमें बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के बारे में जो सब्जेक्ट दिया गया है। 12वीं यूनिट में है फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के बारे में। 13 और 14 यूनिट डेडिकेटेड है केमिस्ट्री के लिए। 15 और 16 ये यूनिट डेडिकेटेड है फिजिक्स के लिए। उसके बाद सोशल साइंस की 4 यूनिट में 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला है जियोग्राफी का, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं सिलेबस बहुत वास्ट है और एग्ज़ाम हमारा 31 अगस्त को है। एग्ज़ाम हमारा 31 अगस्त को है, इसलिए हमें एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होगी। अब हम एक एक सब्जेक्ट का एक बार सिलेबस देखते हैं। ये हमारी रूल बुक के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो 18 तारीख से भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 1 अगस्त, और हमारा एग्ज़ाम है 31 अगस्त को। यह है 31 अगस्त को। हम सिलेबस देखते हैं। तो ये हमारा सिलेबस, जिसमें बताया गया है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। हिंदी में है यूनिट 1 में अपठित गद्यांश। हिंदी की यूनिट 1 में है अपठित गद्यांश। यूनिट 2 में है हिंदी वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण स्थान। हिंदी वर्णमाला पहला, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरी हिंदी ग्रामर इसमें शामिल है। यूनिट 10 में है वाक्य संरचना, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में यूनिट 4 में दिया गया है अनसीन पैसेज, और इस पैसेज के आधार पे आपसे वोकैब पूछी जाएगी। यूनिट 5 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रेफिक्स, सफिक्स। पार्ट ऑफ स्पीच में है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर। उसके बाद है यूनिट 6, और इसमें आर्टिकल और डिग्री भी है। यूनिट 6 में है टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, काइंड ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, इसलिए हमें बहुत सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ना होगा। उसके बाद है मैथ्स।
मैथ्स के यूनिट 7 में है संख्या पद्धति, संख्या पैटर्न, मूलभूत संक्रियाओं पर आंकिक प्रश्न, जोड़ घटाना गुणा भाग, माप और मुद्रा पर आंकिक प्रश्न, स्थानीय मान, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, संख्याओं की तुलना, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, रोमन संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप, गुणनखंड और गुणज, अभाज्य और भाज्य संख्या, सम विषम संख्या, संख्याओं की विभाज्यता की जांच, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज, अभाज्य गुणनखंड, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, पूर्णांक, भिन्न दशमलव, परिमेय संख्या, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अनुपात और समानुपात में है राशियों की तुलना, अनुपात और समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। बीजगणित में है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकाएं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यक और गुणनखंडों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणित विधि, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म के बदले जा सकने वाले समीकरण, द्विघातीय समीकरण, गुणनखंडों पर द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूलों की प्रकृति। उसके बाद यूनिट 8 है। यूनिट 8 में है ज्यामितीय एवं निर्देशांक ज्यामिति, सममिति, रेखा और कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, एक ही संख्या की समांतर रेखाएं, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कोण, योग गुण, त्रिभुज के गुण, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, एक त्रिभुज में असमीकाएं, समरूपाकृति, त्रिभुज का समरूप, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय। इसी के साथ साथ है चतुर्भुज के कोण युग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृति, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज। वृत्त, इसके बाद वृत्त है, वृत्त इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं, उनके केंद्र से दूरी, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। निर्देशांक ज्यामिति है, कार्तीय पद्धति है, तल में एक बिंदु पर आलेखित करना, सूत्र विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यूनिट 9 में है परिमाप क्षेत्रफल, हिरोन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, लंब वृत्तीय बेलन का अनुपात, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन। ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के एक संयोजन का आयतन, एक ठोस का आकार से दूसरे ठोस के आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक। यूनिट 10 में है सांख्यिकी और प्रायिकता। आप देख सकते हैं इसमें क्लास 3 से लेकर के क्लास 10 तक के सिलेबस की हर यूनिट से दिया गया है सिलेबस।
सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखन निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। वर्गीकृत संख्याओं का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, माध्यक, संचयी बारंबारिता, प्रायिकता, यादृच्छिक परीक्षण, त्रिकोणमिति भी दिया गया है जो आपके 9th-10th में मिलेगा। उसके बाद है हमारे यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 में बायो है। जैविक वर्गीकरण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, पेशीय समन्वय, अंतःस्रावी तंत्र, कोशिका, जैवाणु, जीव की उत्पत्ति, प्रजनन, यौन संचारित रोग, पर्यावरण के घटक, मानव स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा विज्ञान। उसके बाद यूनिट 12 में है पुष्पीय पौधों की आकारिकी, जड़, तना, पत्ती, पुष्पीय पौधों की शारीरिकी, एक बीजपत्री, जड़, तना, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन, परिवहन, पादप वृद्धि का विकास, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, पौधे और जंतुओं का संरक्षण, वन संरक्षण, कचरा संरक्षण। यूनिट 13 रसायन केमिस्ट्री में है। परमाणु संरचना, इसमें आपसे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर का परमाणु मॉडल पूछा जाएगा जो हमारे 9वीं 10वीं में दिया हुआ है। उसको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, परमाणविक स्पेक्ट्रम, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। यूनिट 14 में दिया गया हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, नाम पद्धति, समवायकता, कार्बनिक यौगिक के भौतिक रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, नाम पद्धति, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, कैंसर जन्य गुण, विषाक्तता। यूनिट 15 में है फिजिक्स। फिजिक्स में है बल यांत्रिकी, ऊष्मा मात्रक पद्धति, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, त्वरित गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग, संरक्षण, आवेग, स्थैतिक, गतिज कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज, स्थिति, ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण, तरलों में दाब, दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्प्लावन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप, ऊष्मा, ताप मापन के विभिन्न पैमाने। उसके बाद है ऊष्मा चालन, संवहन, विकिरण, अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा। सिलेबस बहुत डिफाइन है, हर चीज़ उनने एकदम स्पेसिफिक दी हुई है क्या पूछा जाएगा। यूनिट 16 में है फिजिक्स। फिजिक्स में आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चालक, कुचालक, ओम का नियम, प्रतिरोध, चुंबक। उसके बाद है फ्लेमिंग का नियम। क्लास 9th-10th का है ये साइंस का पूरा सिलेबस। फ्लेमिंग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस की क्षमता, तरंग, अनुगूंज, पराश्रव्य तरंगे, पराध्वनि तरंगे। उसके बाद हमारा है सामाजिक सोशल साइंस। यूनिट 17 में है जियोग्राफी, भारत का आकार, स्थिति, फिर दिया गया अपवाह तंत्र, जलवायु, सौरमंडल, ग्लोब, मानचित्र, पृथ्वी का परिमंडल, ये हमारे पर्यावरण के टॉपिक से रिलेट कर रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मुख्य स्थलाकृति, वायुमंडल का संगठन, वर्षा के प्रकार, संसाधन से आशय, मृदाओं का वर्गीकरण, नदी परियोजनाएं, कृषि के प्रकार, भारत की प्रमुख फसलें, खनिज पदार्थ। यूनिट 18 में है हिस्ट्री हमारा। हिस्ट्री से आशय प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, सभी स्रोत हैं। हड़प्पा संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, प्राचीन भारतीय राजवंश, राजपूत का उदय, दिल्ली सल्तनत, धार्मिक सामाजिक आंदोलन दिए गए हैं। फिर आधुनिक भारत का इतिहास, पुनर्जागरण आंदोलन। उसके बाद संवैधानिक विकास। यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी दी हुई है। फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, विश्व युद्ध, नाथसीवाद, फांसीवाद, औद्योगिकरण। यूनिट 19 में है राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व, राज्य की अवधारणा, मूल राजनीतिक अवधारणा, लोकतंत्र और विविधता, भारत का संविधान, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 73-74 संशोधन, नियोजन, चुनौतियां, भारत में निर्वाचन,
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह। उसके बाद सार्क, आसियान, संघाई, G20 और G8 के बारे में है। यूनिट 20 में है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है। उसके बाद है आपकी उपयोगिता, ये आपके 9th-10th के सिलेबस में मिलेगा। उत्पादन का अर्थ, मांग और पूर्ति का नियम, लागत, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा बैंकिंग, राष्ट्रीय आय। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th और 12th की अगर इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्स डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।